हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज 28 जनवरी 2026 को यहाँ पे बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो देख पाइएगा यहाँ पे एक वैकेंसी निकली है। वैकेंसी जिसका विज्ञापन संख्या है 9/2026 यानी इसका विज्ञापन संख्या होगा। और आपका वैकेंसी जो क्या किस विभाग में है तो पंचायती राज विभाग में है। और पोस्ट क्या होगा तो अंकेक्षक का। अंकेक्षक को क्या बोलते हैं? ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिटर क्या होता है? जो आपको जितने भी सरकारी योजना के अंतर्गत जो भी खर्च होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको खर्च का हिसाब किताब रखते हैं। तो इस पोस्ट के लिए आपका एक पदाधिकारी पोस्ट के आपका वैकेंसी है। और वैकेंसी जो देख पाइएगा इसका पूरा रिक्ति यहाँ पे दिया गया है। रिक्तियों की संख्या टोटल आपको देख पाइएगा कितने पोस्ट के लिए तो 28 प्लस यहाँ पे जो लिखा हुआ है 28 प्लस यानी 74 100 ऐड कीजिएगा तो 102 पोस्ट होगा। तो इस प्रकार से आपका वैकेंसी रहने वाला है। और आपका जो वैकेंसी जो है तो इस वैकेंसी का जो भी विवरण है उसको आगे मैं पूरा बताऊंगा। तब तक इससे पहले बता दे रहा हूँ कि जो आपका पोस्टिंग जो होगा आपका पंचायत के अंदर में होगा। जो पंचायत सेक्रेटरी होता है, पंचायत सचिव, उसके साथ में आपको समन्वयन करके आपको काम करना होगा। तो आपके दो सरकारी पोस्ट होंगे आपके पंचायत में। एक पंचायत सेक्रेटरी जिसको पंचायत सचिव बोलते हैं, एक आपका ऑडिटर का होगा जो आपको सरकारी आप 2 कर्मचारी होंगे। उसके बाद जो आपको रिपोर्ट क्या करना होगा तो आपको ब्लॉक में करना होगा। और इसमें एक खास बात है, इसमें प्रमोशन भी है। तो प्रमोशन 3 स्तर का होगा। एक प्रमोशन होगा आपका, सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग कीजिएगा तो ऑडिटर का होगा, अंकेक्षक का। फिर उसके बाद सीनियर ऑडिटर का होइएगा। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर और उसके बाद चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर होइएगा। तो इसमें जो है आपका प्रमोशन भी है। तो ऐसा नहीं समझना है, बहुत अच्छा मतलब वैकेंसी है। और सब मेरा तो मानना है कि और भी यदि आपका योग्यता पुख्ता है तो सब वैकेंसी को छोड़ करके इसको तैयारी में लगिए। क्योंकि आपका जो वैकेंसी हमेशा नहीं आता है। आपका जो 5 या 6 साल बाद आया, 2019-20 में आया था इसका वैकेंसी। तो अब से इसके बाद पहले सेकेंड टाइम, मतलब कि अभी तक फर्स्ट टाइम उस समय आया था 19-20 में, और सेकेंड टाइम अभी आया हुआ है 2026 में। तो हमेशा ही इसका वैकेंसी नहीं आता है। तो और भी आगे देख लेते हैं इसमें योग्यता क्या चाहिए आपके पास, और फॉर्म भरने में क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का सिलेक्शन क्या रहने वाला है, A to Z जो भी जानकारी है इसमें सब मैं बात करूँगा। तब तक आप लोग की छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप या दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मेरा जो चैनल है इस पर ऑल इंडिया से जो भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो मैंने सबसे पहले इसको कवर करता हूँ। तो मैं इस आगे जो देखिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 28 पोस्ट के विवरण जो दिया गया है। यहाँ पे कोटिवार यहाँ पे विभाजित किया गया, मतलब आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो सीट का डिवाइड किया गया। आपका 28 पोस्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया, जिसमें 18 पोस्ट यहाँ पे अनारक्षित, जिसको ईवार में किसी भी कैटेगरी से आप ऑल इंडिया से कहीं से भी भर सकते हैं। यहाँ पे भी जो दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो दिया गया यहाँ पे सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार से ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं, मतलब कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, मतलब किसी भी स्टेट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे हो गया 28 पोस्ट के लिए। यहाँ पे अनारक्षित, यहाँ पे महिला के लिए हो गया। यहाँ पे सॉरी महिला के लिए यहाँ पे जो 35% यहाँ पे आरक्षित किया गया, जो कि आपका टोटल यहाँ पे 8 पोस्ट होगा। 8 पोस्ट क्या होगा यहाँ पे 28 का आपको 35% निकालिएगा तो 8 आपका आएगा। तो 8 को सीट यहाँ पर रिजर्व किया गया महिला के लिए। और यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ दिया गया, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसके नीचे देखते हैं तो यहाँ पे वैसे लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके लिए 1 सीट रिजर्व किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी जिसमें PWD जिसको बोलते हैं तो इनको यहाँ पे उनके दिव्यांगता के अनुसार यहाँ पे सीट रिजर्व किया गया। A1+1 2 वैकेंसी है इसमें। और इसके यहाँ पे जो 74 पोस्ट है इसका जो विवरण जो दिया गया है तो इस प्रकार से इसका जो विवरण आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 74 पोस्ट के लिए। तो यहाँ भी आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया गया, तो इसको मिला लीजिएगा। इस रो में आपको दिखाई देगा महिलाओं के लिए यहाँ पे सीट रिजर्व है। तो ये हो गया आपका सीटों का विवरण हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे इस 74 पोस्ट में 2% आप निकालिएगा, तो इसमें भी आपको वन पोस्ट रिजर्व किया गया स्वतंत्रता सेनानी के लिए। फिर उसके बाद दिव्यांग या PWD के लिए यहाँ पे 1+1 2 सीट जो है यहाँ पे रिजर्व किया गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे वेतनमान क्या रहना है। तो वेतनमान भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जो आप लोग इसके पहले जो ADO का जो फॉर्म अप्लाई किए थे वहाँ पे ग्रुप आपका लेवल 5 का था। आपका GP मतलब ग्रेड पे आपका 2800 का रहने वाला है। और आपका ग्रॉस सैलरी एटलीस्ट 40,000 ही प्लस बनेगा, क्योंकि इसमें जो भी अदर अलाउंसेस भी है, जितना भी आपको राज्य सरकार के कर्मचारी को मिलता है वो सब अलाउंसेस यहाँ पे रहने वाला है। अब शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो शैक्षणिक योग्यता में जो देख पाइएगा यहाँ पे वाणिज्य जिसको कॉमर्स बोलते हैं या फिर अकाउंट बोलते हैं, अकाउंट ऑनर्स होना चाहिए। फिर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक ऑनर्स होना चाहिए। और इसे सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, फिर गणित यानी मैथ्स होता है। इसमें आपका क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिंपल आपका पास क्या होना चाहिए,
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या होना, स्नातक जिसको ग्रेजुएशन डिग्री बोलते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए बस आपके पास। और इसके अलावा जो लोग अभी MBA किए हैं वित्त यानी फाइनेंस में, या फिर CA किए हैं, या फिर ICWA करके जो कोर्स किए होंगे, तो ये वाले कोर्स भी इन्होंने इसमें योग्यता में ये शामिल किया है। तो यहाँ पे ये लोग भी योग्य हैं, ये भी लोग भी अप्लाई कर सकते हो। आपका न्यूनतम उम्र क्या रहने वाला है, 21 वर्ष रहने वाला है, क्योंकि आप अधिकारी बनने वाले हैं। और अनारक्षित जिसको UR बोलते हैं, को पुरुष के लिए 37 यानी 37 वर्ष रहने वाला है। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों को मिला लीजिएगा तो यहाँ पे 40 वर्ष अधिकतम उम्र रहने वाला है। अनुसूचित जाति जनजाति के यहाँ पे 42 वर्ष रहने वाले पुरुष और महिला दोनों के लिए। और यहाँ पे जो देख पाइएगा और भी उम्र के संबंध में विवरण दिया गया है। तो विवरण में देख पाइएगा, यदि राज्य सरकार के यदि आप कर्मचारी हैं तो उनके लिए यहाँ पे 5 साल के सेवक जो है सरकारी सेवक, उनके लिए 5 साल के अन्य यहाँ पे इसके अलावा भी छूट दिया गया। तो उम्र सीमा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा चयन का प्रक्रिया कराने वाला, तो चयन प्रक्रिया इसमें 3 लेवल पे को होगा। एक जो होगा आपका सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा जिसको PT बोलते हैं। तो PT परीक्षा आपका होगा यहाँ पे 2 घंटे का होगा। आपका 150 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होगा, बहुविकल्पिक यानी MCQ जो होगा। और उसके बाद सेकेंड में जो देख पाइएगा आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा, जिसमें आपका लिखित परीक्षा यानी मेंस परीक्षा जिसको बोलते हैं। लिखित परीक्षा यहाँ पे जो देख पाइएगा लिखित परीक्षा 3 विषयों का होगा। तो इसका भी विवरण दिया गया, तो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका मेंस जो परीक्षा होने वाला है, तो 3 सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा। एक में जो आपका अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, और यहाँ पे सामान्य अध्ययन द्वितीय। सामान्य अध्ययन में 2 पेपर होगा, प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर, यानी फर्स्ट और सेकंड। 3-3 घंटा का तीनों पेपर होगा। आपका हिंदी जो होगा 100 नंबर का होगा, और यहाँ पे जो होगा सामान्य अध्ययन दोनों पेपर जो होगा यहाँ पे 300 का होगा और 3 घंटा का होगा, ये हो गया। उसके बाद एक जो सेकंड पेपर जो होगा वैकल्पिक जो लिखने वाला होगा, उसमें से कोई आपको चूज करना होगा, यानी चुनना होगा। इसमें वाणिज्य जिसको कॉमर्स बोलते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स में से, अर्थशास्त्र में से, या फिर गणित मैथ में से, या फिर सांख्यिकी, कोई एक आपको सब्जेक्ट चुनना होगा। जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में तैयारी करते हैं ना, उसमें 1 पेपर चूज करना होता है, उसमें लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें भी आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना होगा। 3 आवर्स का एग्जाम होगा, और आपका 300 का आपका मेंस एग्जाम होगा। तो इसमें जो आपका जो मेरिट जो बनेगा, इसमें जो देख पाइएगा लिखित परीक्षा जो आपका मुख्य परीक्षा आपका 3, 3, 6, 3, 9, 1000 का होगा, जिसमें 100 का जो हिंदी होगा इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, मतलब सिर्फ इसमें पास करना होगा। इसमें मेधा सूची में आपका इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। 30 अंक लाना इसमें जाना आपको अनिवार्य होगा, यानी 30% नंबर ला करके सिर्फ हिंदी में पास होना होगा। उसके बाद आपका जो मेरिट बनेगा 3, 3, 6, 3, 900 नंबर पे आपका 900 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा इसमें। और इसके बाद मेरिट क्या, अब इसके बाद भी 120 नंबर का आपका साक्षात्कार है, यानी इंटरव्यू होगा। तो साक्षात्कार कितना का होगा, इंटरव्यू कितना होगा, तो 120 नंबर के यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 120 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में उन्हीं को बुलाया जाएगा जो मेंस परीक्षा में क्वालिफाई होंगे, पास होंगे, उन्हीं को बुलाया जाएगा। और कितना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे 2.5 गुना, यानी एक पोस्ट के लिए 2.5 गुना मतलब को बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से 102 का 2.5 गुना निकाल लीजिएगा, उतना लोगों को बुलाया जाएगा आपको इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के लिए। तो अब जो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो मेधा सूची जो बनेगा, यानी मेरिट जो बनेगा 900 आपका नंबर का आपका मेंस एग्जाम होगा, प्लस 120 नंबर का जो आपका साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। तो टोटल आपका कितना हो जा रहा है, 1020 नंबर पे आपका जो होगा मेरिट बनेगा। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा कितना मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस ये है। आपका सिविल सर्विसेज का जो लोग तैयारी करते हैं सेम उसी तरह, बट डरना नहीं है, क्योंकि आपका जो जिस स्तर का एग्जाम होगा उसी स्तर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें डरने वाला बात नहीं है। सब जो भी आप तैयारी करते रहिए, और साथ में इसका जो मतलब ज़्यादा फोकस कीजिए। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका पंचायत सेक्रेटरी है, उससे भी ज़्यादा आपका मतलब इसका वैल्यूएबल पोस्ट है, और आपका सैलरी भी रहने वाला है। क्योंकि पंचायत सचिव का जो जॉब है वो बहुत, मैंने देखा कि टीचर का जो जॉब छोड़कर उस पर ज्वाइन किया है लोग। क्यों? क्योंकि उस पर ज़्यादा कमीशन पे काम होता है। अब जो लोग बिहार से होंगे उन लोग सब लोग जानते होंगे कि बिना कमीशन का कोई काम नहीं होता है। जो पंचायत लेवल का जो भी आपका सरकारी कुछ भी योजना आता है उसमें। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने का भी प्रक्रिया बताया गया। तो यहाँ पे इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं आपका शुल्क कितना लगने वाला है, एग्जाम फी कितना लगने वाला है। तो किसी भी एग्जाम के लिए बिहार में आपको 100 रुपीज़ लग रहा है, तो सेम में रहने वाला। बट आपको यहाँ पे आधार कार्ड देना होगा, आधार नंबर देना होगा। आधार नंबर नहीं देता है, उसकी बायोमेट्रिक
फी के तौर पे आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख पाइएगा आपका ऑनलाइन आवेदन कब से हो रहा है। तो ऑनलाइन आवेदन का जो समय रखा गया यहाँ पे 5 फरवरी 2026 से लेकर के 26/2 यानी 26 फरवरी, मतलब फरवरी में ही निपट लेना है आपको। 20 दिन का टाइम दिया जा रहा है, तो इसी में आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। और यहाँ जो स्क्रॉल पाइएगा तो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी सबसे पहले बीपीएससी को कोई फॉर्म भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करते हैं, फिर फॉर्म को अप्लाई करते हैं। वहाँ पे आपको लाइव फोटो भी देना होगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फाइनली पेमेंट करके आपको प्रिंट आउट कर लेना होता है। तो अब चलते हैं इसके डायरेक्ट आपको कहाँ से फॉर्म मिलेगा, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। जो किसी भी ब्राउजर में आपको bpsc.bihar.gov.in करके सर्च कीजिएगा, तो सर्च करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। और वहाँ पे आने के बाद एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में आइएगा। एडवर्टाइजमेंट सेक्शन आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे जिसमें एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन है तो यहाँ पे दिखाई देगा 28/1 यानी 28 जनवरी को यहाँ पे डेट में आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सॉरी इसको शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो 28 तारीख के डेट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट जिसमें 09/2026 है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका नोटिस आ जाएगा, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको PDF डाउनलोड होगा। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोटिस पे डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से होगा। तो इसमें शॉर्ट जो नोटिस रहता है तो उस प्रकार से आपको आएगा, इस प्रकार से। और यहाँ पे जो आपको सिलेबस के लिए भी मैं बता दूँ, सिलेबस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सिलेबस के लिए कहीं दिख नहीं रहा, बट इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बोला कि आपके इस पे बीपीएससी के साइट पे आपको दिखाई देगा। बट मैंने देख लिया, शायद अभी इन्होंने अपलोड नहीं किया होगा, बाद में आपको कहीं मिल जाएगा अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको बैक करिएगा तो एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन का भी इस प्रकार से होगा। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट जो था मैंने उसको बता दिया। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस प्रकार से आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।